नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अब एक बेस्ट एजुकेशन लोन की तलाश में है और वो सारे ही बैंक्स के स्कीम्स को कंपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग एजुकेशन लोन जो अभी एक लीडिंग एजुकेशन लोन स्कीम है इंडिया के अंदर, उसको बताने वाला हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेल्ड एजुकेशन लोन टू स्टडी इन इंडिया होने वाला है। और आप देख सकते हो हम लोग अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे हैं। सो फॉर श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन प्रोडक्ट। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा हम लोगों को एजुकेशन लोन कैटेगरी में क्या क्या स्कीम्स ऑफर करता है। तो फर्स्ट अगर आप देख पाओ तो फर्स्ट है बड़ौदा विद्या। जो ये है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए अप टू 4 लाख दिया जाता है। स्कूल एजुकेशन मतलब अप टू 12th की पढ़ाई के लिए। देन द सेकेंड वन जो हम लोगों का मैटर ऑफ कंसर्न है वो है बड़ौदा ज्ञान। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एजुकेशन लोन स्कीम है विद इन इंडिया। ये इसमें 1.25 करोड़ मैक्सिमम और जो मैक्सिमम टेनोर है वो 10 to 15 ईयर्स होता है। इसको हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा स्कॉलर यहाँ आपको 1.5 करोड़ एंड 10 to 15 ईयर्स। और ये जो है वो MBA, MCA, MS जॉब ओरिएंटेड कोई भी अगर आप कोर्स करने जा रहे हो उसके लिए आपको ये कोर्स अवेल करना होता है। वहीं हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा लोन टू स्टूडेंट्स ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। वैसे स्टूडेंट्स जो IIT, IIM और ऐसे जितने भी कॉलेजेस में जा रहे हैं उनको अप टू 80 lakhs विथ वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट और भी कई एक ऑफर्स हैं उनके साथ दिया जाता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्किल लोन स्कीम, तो स्किल लोन जो है वो वैसे स्टूडेंट्स जो 10th के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं या इवन बाद में भी डिप्लोमा करने जा रहे हैं उनको अप टू 1.5 lakhs एंड मैक्सिमम टेनोर जो है वो 7 ईयर्स का होने वाला है। ऑल टुगेदर ये 5 स्कीम्स हैं जहां हम लोगों का आज का जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो है बड़ौदा ज्ञान लोन, जो कि ये वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे इन फ्यूचर कमेंट्स में आप बता देंगे अगर आपको किसी दूसरे स्कीम के बारे में इन डिटेल जानना है देन हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग आ गए बड़ौदा ज्ञान। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कीम है। और साथ ही अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के इस स्कीम को अवेल करने की सोच रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज आप ही इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। आपके पास कॉल आ जाएगी, वो आपको इन डिटेल सारी ही बातें बता देंगे। बट नो इश्यूज, फिलहाल मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाता हूँ कि आपको चीज़ें कुछ हद तक क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं इनके बेनिफिट्स की तरफ। तो इसका जो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बेनिफिट है वो ये है कि अप टू 7.5 लाख में नो प्रोसेसिंग चार्ज, अप टू 4 lakhs में नो मार्जिन फ्री। आपको पता होगा कि जो दूसरे बैंक है वहां पे 5%, 15% ऐसे करके मार्जिन अमाउंट लाना होता है, लेकिन अप टू 4 lakhs में मोस्ट ऑफ द बैंक्स के पास भी यही स्कीम है, वहां नो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। सो दे आर मैचिंग, नो इश्यूज। नेक्स्ट, फ्री डेबिट कार्ड। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है इस स्कीम में इनरोल होने के बाद। एंड नेक्स्ट, नो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। इट मीन्स कि कोई भी हिडन चार्ज यहाँ नहीं होने वाला है। अभी हम लोग यहीं पे नेक्स्ट फीचर की बात करें कि यहाँ पे हम लोगों के पास अट्रैक्टिव क्या क्या है। तो ये जो लोन है आपको हायर स्टडीज के लिए मिलता है। कैसे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं एंड अदर कोर्सेज इन इंडिया। वहीं जो प्रोसेसिंग फी वेव्ड होगा वो अप टू 7.5 lakhs के लिए, नो मार्जिन अप टू 4 lakhs। तो ये कुछ फीचर्स हैं
जो हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं कि क्या कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जा रहे हैं उनको BA, BCom एंड BSc इन कोर्सेज के लिए जाना है। वहीं अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाले कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो उनको मास्टर्स एंड PhD के लिए जाना है। वहीं प्रोफेशनल डिग्री है तो आप देखो इंजीनियरिंग, मेडिकल, अग्री, जितने भी तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी आप इस लोन में एलिजिबल हो। वहीं अगर हम लोग बात करें कि आप मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इवन मास कम्युनिकेशन, आप किसी भी मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हो, आप उसमें भी एलिजिबल हो। इवन कई एक जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो CA कर रहे होते हैं, उनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि क्या वो PFA या ICWA के लिए लोन ले पाएंगे। देन यस, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ये भी ऑफर कर रहा है। वहीं जो कोर्सेज अदर देन जो रेगुलर कोर्सेज हैं जो IIM, IIT कंडक्ट कराती है, अगर आप उनमें से किसी कोर्स में एनरोल हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट, आप किसी रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग और ऐसे किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। यहाँ एक बेसिक जो चीज़ है वो है कि आपका जो कॉलेज है वो सर्टिफाइड होना चाहिए उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, लाइक फॉर मैनेजमेंट UGC, फॉर टेक्निकल AICT, फॉर मेडिकल ICMR, ऐसे करके जितने भी जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वहाँ से आपका इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक और बेस्ट जो फीचर है वो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए, इवन नर्सिंग कोर्सेज के लिए एंड BEd के लिए। आप इन सारे ही कोर्सेज के लिए इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी जो है वो है इंडियन स्टूडेंट्स और साथ ही वैसे NRI स्टूडेंट्स जो PIO या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे जो स्टूडेंट्स हु आर बोर्न टू इंडियन पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टे अब्रॉड बाय बर्थ। सो ऐसे स्टूडेंट्स भी हायर एजुकेशन के लिए इस लोन को अवेल कर सकते हैं। बट यह क्लॉज क्या है कि वो कोर्स जो अटेंड करने वाले हैं दैट शुड बी इन इंडिया ओनली। सो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है फ्रेंड्स एंड वन ऑफ द आई कैची स्कीम है। अगर आप इस स्कीम से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो आप, अगर विद्या लक्ष्मी में 3 ऑप्शंस हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मार्क वन ऑफ दैट इज दिस। नेक्स्ट हम लोग अभी इंटरेस्ट रेट की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट रेट भी आप देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट, अप टू 4 lakhs 9.45, अब 4 lakhs 9.70। इवन हमारा एक इंटरेस्ट रेट बेस्ड वीडियो है जिसमें हम लोगों ने कवर किया है टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर जिनमें आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट पाते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कैप्चर नहीं किया है, बट वी आर गोइंग टू से वी वांट अपॉलॉजी फॉर इट बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरेस्ट रेट है वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप उस वीडियो को भी देखिए और कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं देन 0.50 का आपको एक एक्स्ट्रा कंसेशन मिलता है, और जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक ओवरड्यू अमाउंट पर 2% का एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हर जगह होती है, हर बैंक के साथ होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग फ़ी की, तो जो प्रोसेसिंग फ़ी होने वाला है फ्रेंड वो अप टू 7.5 लाख नील होने वाला है, अब 7.5 लाख 1% ऑफ योर लोन अमाउंट एंड मैक्सिमम 10,000। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपने 8 lakhs का लोन लिया है तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा वो ओनली 8,000 होगा। वहीं अगर आप 20,000 का लोन ले रहे हो तो फ्लैट आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 10,000 होने वाला है। फ्रेंड्स एक और बात जो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर की तरह दिया है वो बहुत सही किया है इन्होंने, क्योंकि ये डिस्क्लेमर जो है वो लोगों को एजुकेट करता है कुछ बेसिक चीज़ों के लिए। उसमें से एक जो है वो है कि आपका 8.5K मतलब 8,500 रुपये आपको
अगर आप प्रॉपर्टी ऑफर करने वाले हो, लाइक आपका जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे टूवर्ड्स एडवोकेट एंड वैल्यूअर मतलब इंजीनियर उसको फी देना होता है। आइदर आपका लोन होता है और नहीं, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर आपका लोन प्रोसेस में चला गया है तो आपको 8.5K देना पड़ेगा एंड दिस अमाउंट विल बी नॉन रिफंडेबल, क्योंकि आपका TIR निकल जाएगा, आपका वैल्यूएशन हो जाएगा, तो जो इंजीनियर एंड एडवोकेट है दे विल सीक फॉर मनी, और वो यही पैसा है जो बैंक उनको पे करने वाली है। अदर देन दैट विल सी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अभी क्या एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ बहुत ही सिंपल इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट का KYC, एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रूफ ऑफ एडमिशन मतलब आपका जो एडमिशन हुआ है वो कैसे हुआ है, देन एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, ये आपको आजकल जो ऑनलाइन कॉपी है वो सबमिट करनी है, देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टडी, ये जो होता है वो बोनाफाइड लेटर होता है जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, उसमें पूरा फी स्ट्रक्चर होता है, तो आपको वो जमा करना है। देन इनकम प्रूफ ऑफ सैलरीड को एप्लीकेंट गारंटर इफ एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनका फॉर्म 16 जमा कीजिए, वो अगर कहीं प्राइवेट जॉब में है या बिजनेस में है तो आप उनका ITR सबमिट कीजिए। वहीं फ्रेंड्स, कुछ एक ऐसे भी प्राइवेट फॉर्म्स हैं जो ITR प्रोवाइड करती हैं, सॉरी फॉर्म 16 प्रोवाइड करती हैं, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। एंड कुछ फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है, लाइक लेस देन 2 लाख 1 लाख, तो वो अपने म्युनिसिपल ऑफिस में जाके वहां से इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस इनकम सर्टिफिकेट को उनको जमा कर देना है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, ये बैंक खुद भी निकाल सकती है बट स्टिल यू हैव टू प्रोवाइड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स होने वाले हैं। सो टारगेट ग्रुप्स कौन है इस लोन के लिए? वैसे लोग जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एंड अदर कोर्सेज इन इंडिया करने वाले हैं, दिस इज ट्रू। वहीं अगर कोई स्टूडेंट है वो मेडिकल या एविएशन इस फील्ड में जा रहा है तो उनको 1 करोड़ 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, क्योंकि ये जो है वो एक कॉस्टली कोर्सेज होते हैं। वहीं अदर जो कोर्सेज हैं, लाइक स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, MBA के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम क्वांटम है वो 25 लाख ही है ओनली। मार्जिन अमाउंट जो होने वाला है वो नील, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब वो 4 लाख, ये 5% होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी कवरेज कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ कवर होने वाले हैं इस स्कीम में। तो आपका कॉलेज फी, इंस्टीट्यूट फी, आपका यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल फी, ये सारा ही होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी फी, आपका हॉस्टल एंड अदर चार्जेस, आपके बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म, सारे ही चार्जेस जो हैं वो यहाँ कवर होने वाले हैं। इवन जो कॉशन मनी है, जो कॉशन मनी आप अपने कॉलेज में जमा करने वाले हो जो रिफंडेबल होने वाला है, वो भी मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ योर ट्यूशन फी जो है वो आपको मिल जाएगा। वहीं परचेज फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड अदर एसेंशियल्स, तो ये जो भी है ये भी आपको मिल जाएंगे, बट ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन। आप जब लोन अप्लाई कर रहे हो एट दैट टाइम ही आपको बता देना है दैट यू आर विलिंग टू गेट वन लैपटॉप ऑल्सो। वहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ इन्होंने एक इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये इंश्योरेंस ले रहे हो। इन दैट केस एनी अदर एक्सपेंसेस टू कंप्लीट योर कोर्स लाइक स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस, उसके लिए जो कॉस्ट है वो भी आपको मिलने वाला है। वहीं जो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल कोचिंग ट्यूशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब अगर आप कोई बाहर से कोचिंग या ट्यूशन ले रहे हो तो वो नहीं कंसिडर होने वाला है। वहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इन्होंने क्लियर कर दिया है, दैट इज फॉर एडमिशन टेकन अंडर मैनेजमेंट कोटा फी एज पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव
रेगुलेटरी बॉडीज, तो वो भी कंसिडर होगा। ये कैसे है कि लाइक कई एक कॉलेजेस जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा में आपसे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा भी आपसे चार्ज करती है। तो बैंक जो है वो आपको जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ही आपको लोन सैंक्शन करेगी। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दिस। लेकिन हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें यहीं पे देख लेते हैं। जो आपका रीपेमेंट पीरियड है वो 10 to 15 ईयर्स होने वाला है, दैट टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। वहीं जो लोन अमाउंट अप टू 7.5 लाख होने वाला है वहाँ पे आपका जो मैक्सिमम है 120 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब कि 10 ईयर्स आफ्टर योर कंप्लीशन प्लस 1 ईयर कूलिंग पीरियड। वहीं पे अगर आपका लोन अमाउंट 7.5 लाख से अधिक है तो आपको 15 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो निल होने वाला है अप टू 7.5 लाख, एंड 7.5 लाख से ऊपर ये 10,000 मैक्सिमम होने वाला है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी, 4 to 7.5 लाख यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत होगी, नॉट कोलेटरल, मतलब जमीन या किसी पेपर की जरूरत नहीं है। वहीं जब लोन अमाउंट 7.5 लाख से 10 लाख हो जाता है, इन दैट केस कोई ना कोई टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी देना। टेंजिबल मतलब छूने जैसा, तो छूने जैसा क्या होता है, आपके घर का पेपर, ये सारी चीजें। वहीं अब 80 लाख जो है वो सिक्योरिटी कवरेज जो है वो 1.25 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो देन 1.25 करोड़ का आपको जो प्रॉपर्टी है वो ऑफर करना पड़ेगा कोलेटरल की तरह। जो डिसबर्समेंट है वो डायरेक्टली स्कूल, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल उनको होगा, एंड दैट टू टर्म वाइज, ईयर वाइज एंड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। तो ये जैसे जैसे कॉलेज वाले ये डिमांड करेंगे बैंक वाले उनको पे कर देंगे। वहीं अगर आप किसी बुक, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो देन दैट विल बी डायरेक्टली पेड टू बुक सेलर। नेक्स्ट हम लोग फाइनेंसिंग ब्रांच, तो ये जो है ये पूरा एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेयर स्टूडेंट वांट्स टू चूज इट एट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, और आप अगर ब्रांच जो है वो कैंपस में है देन दैट इज आल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, आपने आई होप इस वीडियो से एक आइडिया लगा लिया होगा कि जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन होने वाला है वो कैसा होने वाला है। इंटरेस्ट रेट वाइज इट इज बेस्ट, फीचर वाइज इट इज बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप हमारे उन वीडियोस को भी देख सकते हो जिसमें हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर किया है, तो दैट विल गिव यू वन ब्रीफ आइडिया। लेकिन आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से एटलीस्ट आपको इस प्रोडक्ट की पूरी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड हमारे जो कंटेंट्स हैं उसको अपने नीडी फ्रेंड्स को भेज दीजिए ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल पाए। सो विथ ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।